अगर कोई पामिस्ट आपसे ये कहे कि आपके हाथ पे एम साइन है और एम साइन होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो जाएंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो ऐसी बात क्या आपको बिलीव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये क्वेश्चन अराइज होता है क्योंकि जनरली आप तो पामिस्ट्री जानते नहीं हैं। आप तो वही जानेंगे जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है। और स्पेसिफिकली उस समय पे ज़्यादा आप मानेंगे अगर उसके 1 लाख, 2 लाख या कई मिलियन व्यूज़ हैं। ज़्यादा व्यू होने का मतलब क्या ये है कि वो व्यक्ति सही कह रहा है? और उसका जो बेसिस है, क्या वो ये है कि उसने रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद उसने ये पाया है? देखिए, कोई भी चीज़ कहते हैं पामिस्ट्री के अंदर तो उसका एक बेसिस होता है। जो पामिस्ट्री नहीं जानते हैं, वो यही सोचते हैं कि नहीं, सामने वाला जो पामिस्ट है उसको कुछ भगवान ने कुछ बहुत पावर्स दे रखी हैं और उन पावर्स के बेसिस पे जो बताएगा वो सही बताएगा। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी साइकिक पावर होती है। साइकिक पावर होना और पामिस्ट्री की रीडिंग देना दोनों में अंतर है। क्योंकि पामिस्ट्री की जब आप रीडिंग देते हैं तो एक एनालिसिस बेस्ड होता है, उसके पीछे रीज़न होता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के रूप में देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की दिल की रेखा ज़्यादा लंबी हो जाती है, ज़्यादा लंबे का मतलब होता है ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, इसे लंबी दिल की रेखा कहते हैं। एक छोटी भी मैं दिल की रेखा दिखाता हूँ। यहाँ पे ये छोटी दिल की रेखा है। अब छोटी दिल की रेखा का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने इमोशंस पे काबू पा लेता है। तो आपने जज किया कि किस तरह से एक हमने कुछ रीज़न आपको दिया है और उस रीज़न के बेसिस पे हम एनालिसिस देंगे। एग्ज़ाम्पल के रूप पे अगर ये क्वेश्चन होता एग्ज़ाम्पल के रूप पे अगर ये क्वेश्चन होता कि मैं पैसा ज़्यादा कमाऊँगा या कम कमाऊँगा? तो ज़्यादातर लोगों में देखा गया है जिस व्यक्ति की दिल की रेखा छोटी है, शनि पर्वत के नीचे आके एंड हो रही है, उसका ज़्यादा पैसा कमाने के चांसेस होते हैं। चांसेस, चांसेस का मतलब ये नहीं होता है 100%, लेकिन हम चांसेस का मतलब होता है कि हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि 90% लोगों को देख के अंदर पाया जाएगा कि दिल की रेखा छोटी है तो वो ज़्यादा पैसा कमाने के चांसेस बनते हैं। और 10% ऐसा भी हो सकता है कि छोटी दिल की रेखा है उसके बाद भी पैसे नहीं बना पाता है व्यक्ति या नहीं जोड़ पाता है। यही व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की दिल की रेखा लंबी हो जाती है, तो व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा। जब इमोशनल होएगा, तो इमोशंस में बह जाएगा और इमोशंस में बहने से क्या होगा कि जहाँ पे उसके पास अपॉर्च्युनिटी होगी या पैसा कमाने की, वो नहीं कमा पाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से लंबी दिल की रेखा व्यक्ति को इमोशनल बनाती है और इमोशनल होने की वजह से कई बार वो जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी होगी ज़्यादा पैसा कमाने की, नहीं कमा पाएगा। दिल की रेखा छोटे होने से क्या होगा, शनि के नीचे एंड होने से क्या होगा कि व्यक्ति रियलिस्टिक हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। वो व्यक्ति जो होगा ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न के नीचे एंड हो रही है आपके दिल की रेखा, तो आपके दिल में क्या रहेगा कि भाई मुझे पैसा कमाना है। मटेरियलिस्टिक व्यक्ति ज़्यादा हो जाएगा। सो आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से हमने रीज़निंग दी है। अगर कोई व्यक्ति रीज़न के साथ बताए कि ये आपके हाथ पे एम साइन है और एम साइन होने की वजह से आप ज़्यादा पैसा कमाएँगे। अगर अगर कोई आपको बताता है, तब तो ठीक है। लेकिन बिना बताए हुए अगर वो आपसे कह रहा है कि आप ज़्यादा खर्चीले होंगे या ज़्यादा पैसा कमाएँगे या लकी हो जाएँगे या आप मिनिस्टर बन जाएँगे या आपके पास अचानक धन आ जाएगा। मतलब इस टाइप की बातों का कोई बेसिस है? सोच के देखिए। आपको आपके अंदर भगवान ने कॉमन सेंस दी है। पामिस्ट्री आप भी समझ सकते हैं। थोड़ा-बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप जान सकते हैं।
लाखों व्यूज़ होना आपके यूट्यूब के चैनल पे या इंस्टाग्राम पे, क्या वो ये कह सकता है कि वो व्यक्ति सही कह रहा होगा? इस समय पे झूठ जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, उतने ज़्यादा आप फ़ेमस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि लोग झूठ ही सुनने के लिए आए हैं। क्योंकि व्यक्ति हताश है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है, बस अचानक धन प्राप्त करना चाहता है। तो इस टाइप के जो साइन्स हैं, उस पे वो डिपेंड करता है। अब केवल एम ही क्यों मिला सबसे ज़्यादा? यहाँ पे आ जाती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये आती है कि आप अपने हाथ को दिखाने के लिए आए हैं किसी पामिस्ट के पास और वो क्या कहता है कि अ, आप चाहते हैं कि आप पैसा आपके पास ज़िंदगी में अभी नहीं है तो चलिए बाद में आ जाएगा। तो ये आप सुनने के लिए आए हैं। तो आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत ईज़ी है। किसी व्यक्ति ने कह दिया देखिए आपके हाथ पे एम बन रहा है। उससे उससे आगे उसे कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। उससे आगे तो आप समझ ही जाएँगे क्योंकि आप पैसा चाहते हैं। और जैसे ही किसी व्यक्ति ने कहा कि आपके हाथ पे एम है तो पहला शब्द आपके दिमाग में क्या आएगा? एम का मतलब क्या होता है? मनी। एम का मतलब मदर भी तो हो सकता है। एम का मतलब मूर्ख भी तो हो सकता है। केवल मनी ही क्यों? क्योंकि वो जो पामिस्ट है वो आपकी साइकोलॉजी पे वर्क कर रहा है। उसे मालूम है आपकी साइकोलॉजी, आप अच्छे सुनना चाहते हैं बस केवल। रियलिटी नहीं सुनना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं। तो अगर इस टाइप की बातें आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो खूब हैं इस टाइप के, आप देखिए उनको। किसी अच्छी पामिस्ट्री बुक पे इस टाइप की कोई मेंशन नहीं है। बचपन में मैं भी सुनता आया था कि वो आपके हाथ पे एम है क्या? तो या आपकी जो वाइफ़ होगी उसके लेटर वर्ड्स लोग ढूँढते रहते थे कि अरे मेरे हाथ पे कहीं कोई शब्द बी तो नहीं बन रहा है, ए तो नहीं बन रहा है। तो वही आप सोचने लगते थे कि हमारी जो इंक्विजिटिव होते हैं ना व्यक्ति, आप पहले जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो व्यक्ति फिर वो वही शब्द ढूँढने शुरुआत कर देता है। तो ये जो मेथड है इस टाइप का, ये पामिस्ट्री नहीं है। इस तरह से तो जो व्यक्ति रशियन है, तो उसे रशियन लेटर वर्ड्स ढूँढेगा, जर्मन है, जर्मन देखेगा, चाइनीज़ है, चाइनीज़ देखेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? हम सब एक ही तो हैं। सो इस तरह से पामिस्ट्री नहीं चलती है जैसे आप सोच रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।